आज मैं आप लोगों को अपने बारे में और प्रभु हनुमान जी से जुड़ी एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं लखनऊ का निवासी हूँ, गौरव सिंह मेरा नाम है। मैं कॉलर बोन डिसलोकेट होने से एक्सीडेंट हो गया था। एक्टिवा से आ रहा था, लखनऊ स्थित आलमबाग नहर वाली रोड पे गाड़ी स्लिप हो जाने से गाड़ी मेरी नहर में डूब गई थी और मैं रोड पे 3 पलटी खा के गिर गया था और मेरा हाथ पूरा उठने लायक नहीं बचा था। कॉलर बोन डिसलोकेट हो गई थी और साथ ही साथ पूर्व में मुझे डॉक्टरों ने बताया था कि स्लिप डिस्क भी है। उसके बाद मैं हार गया था जीवन से। सोचता था कब मृत्यु होगी, कब मैं आगे बढ़ूंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। लखनऊ के तमाम सरकारी, प्राइवेट, निजी अस्पतालों में मैंने बहुत चक्कर काटे, तमाम अच्छे अच्छे डॉक्टरों से भी मिला। सोचा कि मुझे एक नया जीवन दान मिलेगा, एक उम्मीद मिलेगी, एक आशा मिलेगी, एक विश्वास होगा। उस विश्वास से मैं लखनऊ के सभी चिकित्सालयों में दौड़ा भागा, हड्डी के तमाम अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क भी किया, आगे बढ़ा, दिखाया। कभी शर्ट उतार के कभी ऑपरेशन हुआ, कुछ बैठाने वालों के पास भी मैं गया और बहुत ज़िंदगी से हार गया। चक्कर काट काट के किसी हॉस्पिटल में 5 लाख का खर्चा बताया गया, कहीं 3 लाख का बताया, कहीं 6 लाख का बताया। ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से बहुत से डॉक्टरों को ढूंढने का प्रयास किया, बहुत हारता गया, थकता गया। फिर मुझे एक उम्मीद की किरण एक फिजियोथेरेपिस्ट महोदय थे, उन्होंने दिखाई। कहा एक लखनऊ के पूर्व केजीएमसी के एचओडी, परम आदरणीय, पूजनीय और एम्स के डायरेक्टर आदरणीय जीके सिंह साहब अगर तुम्हें मिल जाते हैं तो तुम्हें एक सही दिशा, सही रास्ता, नया मार्गदर्शन और जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर होगा वो बताएंगे। और उस श्रेणी में तुम जो अच्छा होगा, अगर ऑपरेशन योग होगा तो ऑपरेशन उनसे करा सकते हो और नहीं तो वो तुम्हें सही दिशा, सही रास्ता, नया मार्गदर्शन देंगे। उसी दौड़ से, उसी दिन से मैं लग गया और लोकेशन मिली थी अनुमानित हनुमान सेतु के आसपास। मैंने दौड़ना शुरू किया, प्रयास किया। प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार को मैंने घर से राजाजीपुरम से निकलकर हजरतगंज स्थित हनुमान सेतु की परिक्रमा शुरू करी। प्रभु हनुमान जी के दर पे मैं आता, सुबह माथा टेकता और उसके पीछे डॉक्टर साहब की तलाश में जुट जाता हूँ। रोज़ मैं हर मंगलवार को प्रातः सुबह आ जाता था 9 से 10 के बीच और डॉक्टर साहब को ढूंढने की आशा में रोज़ दर्शन करके, हनुमान जी को प्रणाम करके, उनसे प्रार्थना करके डॉक्टर साहब को ढूंढना शुरू करता था। हनुमान सेतु के पीछे 1 गली, 2 गली, 3 गली, 4 गली, 5 गलियों तक प्रतिदिन मैं खोजा करता था। हर बिल्डिंग, हर दरवाजे पे नॉक करके पूछता था, क्या डॉक्टर जीके सिंह साहब यहीं रहते हैं, क्या डॉक्टर जीके सिंह साहब यहीं रहते। हर दरवाजे से निराशा ही मिलती थी, हर जगह से निराशा होती थी कि यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। उस बिल्डिंग में गया, कहा यहाँ भी नहीं रहते हैं। फिर मैं बहुत थक गया, लेकिन मैंने कहा प्रभु, फिर मंगलवार के बाद शनिवार आता है, मैंने कहा हनुमान जी महाराज मुझे मिला दो डॉक्टर साहब से या आप सही कर दो, अब आप ही को तय करना है। फिर मैं उसी विश्वास से फिर थक हार के फिर घर चला गया। फिर घर वालों से मैंने डिस्टेंस बताना शुरू कर दिया कि शायद लग रहा है डॉक्टर साहब भी नहीं मिल पाएंगे और हनुमान जी भी अब मदद नहीं हो पाएगी मेरी। मैं भागना दौड़ना शुरू कर दिया घर वालों से दूरी बनाने के लिए। कभी मैं मनाली चला गया, कभी बनारस चला गया, कभी अन्य प्रदेशों में, अन्य अन्य ज़िलों में मैं जाने लगा कि मेरी घर वालों से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाए और मैं घर वालों को कुछ हो जाता है मुझे तो कष्ट ना हो। फिर मैं अलग होना शुरू कर दिया, घर वालों से दूर रहने लगा धीरे धीरे। फिर प्रयास किया मैंने भागना दौड़ना। फिर उसके बाद एक शनिवार और आता है, फिर मैं डॉक्टर साहब के लिए प्रयास करता हूँ। इसी बीच कंपनी से फ़ोन आता है कि तुम्हारी गाड़ी बन गई है। फिर वो गाड़ी मैं उठा के लाता हूँ और गाड़ी लेके आता हूँ, कहता हूँ हाथ तो नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी किसी की मदद से, किसी के प्रयास से गाड़ी उठा के लाता हूँ अपनी और फिर निरंतर हनुमान जी के दर्शन करता हूँ। फिर हनुमान सेतु आता हूँ, फिर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं खोजता हूँ। लगातार 1 महीने तक मैंने निरंतर यही प्रयास करता रहा। केजीएमसी में किसी ने बताया, एचओडी साहब बैठते थे वहाँ से, मुझे उनका निवास नहीं पता था। फिर किसी ने बताया कि वो परम आदरणीय, परम पूज्य आरएसएस संचालक रहे स्वर्गीय रज्जू भैया के रिश्तेदार हैं। तो मैंने वहाँ भी जानने का प्रयास किया
रज्जू भैया जहाँ जहाँ लखनऊ में निवास करते थे या आते थे जाते थे, या जो उनके लोग जानकार थे, मैंने उनसे मिलने का प्रयास किया कि शायद मुझे एक दिशा मिल जाए, एक उम्मीद मिल जाए, शायद यहीं से डॉक्टर जीके सिंह साहब का रास्ता मिल जाए, एक उम्मीद। मुझे ये नहीं पता था वो कहाँ मिलेंगे। किसी ने पटना बताया कि शायद डॉक्टर साहब पटना शिफ्ट हो गए। मैंने पटना के लिए प्रयास किया, एक बार लैंडलाइन नंबर निकाल के पटना एम्स में वार्ता करी, तो वहाँ वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर भी मैं हारा नहीं, मैं लगा रहा और गोमती बैराज पे जाके अक्सर एक एक घंटा रुका रहता था, सोचता था क्या करूं क्या करूं, हे गोमती मैया आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। नहीं समझ में आता था, थक हार के फिर प्रतिदिन घर चला जाता था। फिर जैसे तैसे फिर एक मंगलवार आता था हफ्ते में, फिर मैं आता था हनुमान सेतु, फिर प्रार्थना करता था, फिर आगे चला जाता था। रज्जू भैया वाले माध्यम से भी डॉक्टर साहब को नहीं ढूंढ पा रहा था। लखनऊ के चिकित्सालयों के चक्कर काटे, किसी ने बताया प्राइवेट में बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, वहाँ चले जाओ, 700 फीस है। उनके आगे गया, दिखाया, उन्होंने बताया 4 से 5 लाख 7 लाख तक ऑपरेशन में खर्च आएगा। फिर किसी हॉस्पिटल गया, किसी ने कहा 2 से 3 लाख रुपए आएगा। फिर किसी ने कहा कि लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर बैठाने वाले बैठते हैं, वहाँ चला गया तो पट्टी कराना शुरू किया। किसी ने 700 रुपये पट्टी का लिया, किसी ने 200 रुपये लिया, लेते रहे। उनके अभी 15 दिन 5 दिन 7 दिन तक मैंने चक्कर काटे कि शायद मैं बेहतर हो जाऊं, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं मिली। थक हारता जा रहा था, लगातार उम्मीद बढ़ता जा रहा था। फिर मैं मंदिर आता हूँ, फिर प्रार्थना करता हूँ, फिर हे हनुमान जी महाराज मेरी कृपा करो, प्रदान करो, मुझे आगे बढ़ाओ। मैं जीवन में, अभी तो उम्र भी मेरी कुछ नहीं हुई है, 34-35 साल का हूँ, क्या हारना पड़ेगा प्रभु। फिर मैं निकलता हूँ, फिर आता हूँ, फिर एक दिन और प्रयास करता हूँ। तमाम बिल्डिंगों के बाद एक बिल्डिंग का गार्ड मुझे एक उम्मीद और प्रभु के रूप में दिखता है। मैं उस गार्ड से पूछता हूँ कि गार्ड साहब प्रणाम डॉक्टर साहब, यहाँ गार्ड साहब क्या जीके सिंह साहब इस बिल्डिंग में रहते हैं क्या? वो कहता है नहीं, आगे देखो। फिर चला जाता हूँ, फिर दूसरे में जाता हूँ, वहाँ गार्ड अरे यार रोज रोज क्यों आके खड़े हो लेते, कोई भगा देता है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता है, कुछ। मैं बहुत थक हार गया। फिर आगे जाता हूँ, फिर डॉक्टर साहब के लिए ढूंढना प्रयास करता हूँ कि हे प्रभु मिल जाए डॉक्टर साहब, नहीं मिलते हैं। फिर एक अगली बिल्डिंग में निराश होकर फिर मैं उसी दिन दोपहर में 2 बजे फिर हनुमान जी के पास जाता हूँ, और फिर वहाँ से मंगलवार ही होता है, फिर आता हूँ 3 बजे कि डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। फिर एक बिल्डिंग पे उधर से आता हूँ, फिर एक पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी होता है, वहाँ भी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु अब तो ढूंढवा दो, अब तो मैं थक गया हूँ, अब तो पेट्रोल के पैसे भी नहीं रहते हैं कि मैं कितना ढूंढूँ। काम भी कोई ऐसा स्थायी नहीं है मेरे पास, कोई ऐसा परमानेंट नहीं है, ना कोई सरकार की ऐसी बड़ी स्कीम्स है मेरे पास कि मुझे आर्थिक मदद हो जाएगी, 10-5 लाख रुपए कोई दे देगा। ऑपरेशन के बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता, हाथ मेरा वर्किंग प्रॉपर करेगा या नहीं करेगा ये भी नहीं पता था। ठीक है, फिर पंचमुखी हनुमान जी से मंदिर से दर्शन करके फिर आगे बढ़ता हूँ और गली में मुड़ता हूँ। अगली बिल्डिंग में एक नॉक करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूँ, गार्ड साहब ये फ़ोटो दिखाता हूँ यूट्यूब पे, डॉक्टर जीके सिंह साहब यहीं रहते हैं? और उस दिन एक उम्मीद मिल जाती है, वो गाइड कहता है हाँ यहीं रहते हैं ऊपर, लेकिन तुम जाओगे कैसे? जाने का कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता नहीं हो, मिल नहीं पाएंगे डॉक्टर साहब, बहुत बड़े डॉक्टर। मैंने हाँ मैं जानता हूँ, मेरे लिए वो ईश्वर रूपी डॉक्टर है, मैं नहीं मिल सकता, मुझे भी पता है, लेकिन वो निकलेंगे तो मैं शायद उनके चरण स्पर्श करके बाहर प्रणाम करके अपनी बात को रख पाऊँ, और शायद मुझे वो सुन ले और देख लें। लेकिन हे गार्ड साहब तुम प्रयास करो कि वो मुझे मिल जाए, वो मेरे लिए भगवान रूपी हैं, मिलवा दो गार्ड साहब, मैं तुम्हारे बहुत हमेशा आभारी रहूँगा। फिर गार्ड साहब से इसी तरह मैं बात करता हूँ, निवेदन करता हूँ। वो कहता है अच्छा अभी नहीं, शाम में 4 बजे आना। सुबह का 1 बज रहा होता है, फिर मैं चला जाता हूँ मंदिर में, 1 से 4 बैठता हूँ। 4 बजे नहीं, हमें 10 मिनट पहले होते, फिर मैं चल देता हूँ मंदिर से, फिर आता हूँ, फिर गार्ड साहब के पास खड़ा रहता हूँ, गार्ड साहब आज मिला दोगे ना? तो गार्ड साहब कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो कहीं फ़ोन मिलाते, फिर एक उम्मीद की किरण में डॉक्टर साहब के यहाँ बेल बजती है और एक जवाब आता है कि आ जाओ। फिर मैं बढ़ के जाता हूँ, और उस दिन एक्सीडेंट हुए लगभग 2.5 महीने का आसपास हो चुका था, और ज़िंदगी की एक उमंग उसी दिन हो गई कि जब मुझे बुलाया जाता है कि हाँ ऊपर रहते हैं डॉक्टर साहब, मिल लो जीके सिंह से। मैं आता हूँ और एक बिल्डिंग में डॉक्टर साहब होते हैं, उनके निवास स्थान पे जाता हूँ, और मैं जाते चरण स्पर्श करता हूँ, डॉक्टर साहब आज मुझे ईश्वर मिल गए साक्षात, मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत दिनों से संघर्ष में था। तो कहते हैं बताओ डॉक्टर साहब, कहते हैं क्या हुआ? मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ये एक्सरे है, एक्सरे दिखाता हूँ, फिर MRI दिखाता हूँ कि ये है डॉक्टर साहब, और क्या चाहते हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप तो मेरे लिए ईश्वर हो,
मैं बहुत 2.5 महीने से आपको खोजा है मैंने, बड़ी मुश्किल से आज आपको पा पाया हूँ। डॉक्टर साहब मेरी यही बीमारी किसी ने बताया है कि कॉलर बोन डिसलोकेट है, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, कोई कहता है 4 लाख लगेंगे, कोई कहता है 7 लाख लगेंगे, कोई कहता है ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं होगी, क्या होगा। डॉक्टर साहब मैं बहुत थक हार गया हूँ डॉक्टर साहब, अब आप ही उम्मीद है, मुझे एक बार देख लिए। डॉक्टर साहब कहते बैठो, डॉक्टर साहब मेरी शर्ट उतरवाते हैं और मुझे साक्षात भगवान के रूप में मेरी चोट पे हाथ लगाते हैं, और मैं आधा तो अपने आप को खुद ही अच्छा महसूस कर लेता हूँ उनके हाथ लगते ही कि मुझे अब तो ईश्वर सही जगह में पहुँच गया हूँ। खैर डॉक्टर साहब मुझे देखते हैं और बहुत शहर के अन्य डॉक्टरों से दूर, सबसे दूर एक तरीका बताते हैं, एक एक्सरसाइज कहते हैं सिर्फ हाथ से करो, और मात्र 2 रुपए की 2 गोलियां कैप्सूल लिखते हैं और कहते हैं बस ये खाओ 2 दिन, और ना तुम्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है ना तुम्हें किसी तरह की दिक्कत है, तुम इसी से सही हो जाओगे, बेहतर हो जाओगे, और परेशान ना हो, डरो मत, रो मत, घबराओ मत, सब सही हो जाता है। कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब मुझे डांटते हैं और मेरा उत्साहवर्धन करते हैं मुझे, और मेरे अंदर एक अलग जगाते हैं कि तुम सही हो, ये हाथ से परेशान मत हो, हाथ तुम्हारा बेहतर है, तुम बेहतर हो जाओगे। बस उस दिन मैं मिल लेता हूँ ईश्वर रूपी डॉक्टर GK सिंह साहब से, और उस दिन से मैं अपने उस बिल्डिंग से मैं डॉक्टर साहब से मिल के बाहर आता हूँ, मैं अपने आप को 80% तक सही मानता हूँ कि डॉक्टर साहब मैं तो सही हो गया। फिर मैं जाता हूँ, फिर घर वालों से आशीर्वाद लेता हूँ कि अब तो सही है, लेकिन मैं घर पहुँचने से पहले हनुमान सेतु जाता हूँ। हे प्रभु हनुमान जी महाराज, मुझे आज डॉक्टर साहब मिल गए, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ और इन 2 दवा खाओ के शायद मुझे अच्छा हो जाऊँगा। फिर दर्शन करके वहीं प्रणाम करके अपने घर जाता हूँ, घर वालों को गले लगाता हूँ कि मम्मी मैं सही हो गया और डॉक्टर साहब ने मुझे देख लिया, और मेरी उमंग, ऊर्जा सब कुछ बरकरार हो जाती है, और फिर से मैं अपनी नई दिनचर्या को शुरू कर देता हूँ। और अब मैं बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, और इस होली पे आज फिर से पुनः मैं डॉक्टर साहब से आशीर्वाद लेने आया हूँ, और उनके लिए मैं दीर्घायु की कामना करता हूँ कि डॉक्टर साहब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा ही की तरह डॉक्टर साहब की कृपा मुझ पर प्रदान हुई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ।